बिहार जहां राजनीति में काफी हलचल है, सत्ता परिवर्तन होने वाला है, लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के काफी करीबी नेता पूर्व विधायक अरुण यादव की मुश्किलें और बढ़ चुकी है। जब 27 फरवरी 2024 को अरुण यादव और उनकी पत्नी किरण जो देवी है उन पर शिकंजा ईडी का कसा गया। दुर्गा जो कॉन्ट्रैक्टर्स है और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई तो उनके कई संपत्ति भी जब्त की गई थी, कई अवैध संपत्तियां जब्त की गई। तो ईडी जब जांच कर रही थी तो आज एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जब ईडी ने कोर्ट में सारे सबूत पेश किए तो क्या कुछ सामने आया है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जहां एक और बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर दौड़ उठी है तो इस बीच लालू प्रसाद यादव के भी कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन अब यहां पे आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव और उनकी पत्नी किरण समेत कई लोग जो है उन पर ईडी का शिकंजा था और ईडी जांच कर रही थी कई मामलों पर। लेकिन अब जब कोर्ट में उनकी चार्जशीट दाखिल की गई है तो साफ साफ ये पता चला है कि अरुण यादव जो है उनकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती है। उन्होंने भ्रष्टाचार करके अवैध जो है वो संपत्तियां जब्त की जिस पर ईडी ने शिकंजा कसा और उनकी कई संपत्तियों को जब्त किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक अरुण यादव और उनकी पत्नी किरण देवी की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संदेह से पूर्व विधायक अरुण यादव और उनकी पत्नी किरण देवी, राजेश कुमार रंजन, दीपू कुमार तथा किरण दुर्गा का जो कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया है। इस संबंध में ईडी ने मंगलवार को पटना के पीएमएलए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने अवैध बालू खनन, भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक गतिविधियों के जरिए अवैध धन अर्जित किया और उसे छिपाकर संपत्तियों में निवेश किया। वहीं अरुण कुमार यादव और उनके परिवार के सदस्य ने वित्तीय वर्ष 2014 और 15 से 2024 और 25 के बीच लगभग 39.31 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की थी, जबकि उनकी अवैध आय करीब 2.65 करोड़ रुपए की ही थी। इस प्रकार से देखा जाए तो 36.66 करोड़ रुपए की संपत्ति आय से अधिक हुई, जो कि काफी ज्यादा है। ईडी ने 27 फरवरी 2024 को अरुण यादव और किरण दुर्गा कॉन्ट्रैक्टर से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच में यह भी सामने आया कि अवैध रूप से अर्जित धन को नकद जमा, डेयरी और पशुपालन के जरिए अधिक आय दिखाई गई। साथ ही कंपनी के माध्यम से इसे घुमाकर वैध दिखाने की कोशिश की गई। फिर उस धन से कृषि भूमि, फ्लैट और पटना में व्यावसायिक भूखंड सहित कई अचल संपत्तियां भी खरीदी गई। आपको यह भी बता दें कि अरुण यादव ने अपने गांव अगियावा में विशाल महनुमा आवास भी बनवाया था। यह आवास की तस्वीर है जिसको बीजेपी की तरफ से भी पोस्ट किया गया था, जिनकी कीमत लगभग 11.3 करोड़ रुपए की है। ईडी की जांच में यह भी पता चला था कि अरुण यादव बिहार के औरंगाबाद और रोहतास जिले में अवैध बालू खनन में एक जो सिंडिकेट सदस्य की तरह काम करते हैं। और ईडी की जांच में आगे यह भी पता चला था कि जांच की अवधि के दौरान अरुण यादव और परिवार के सदस्य के बैंक खाते में लगभग 8.18 करोड़ रुपए और संबंध इकाई में किरण दुर्गा कनेक्टर्स कॉन्ट्रैक्शन जो है प्राइवेट लिमिटेड, उसके खाते में भी लगभग 11.80 करोड़ रुपए बिना किसी आधार और वैध के मात्रा में नकदी जमा की गई थी। तो इसी दौरान जो है इसी तरह अरुण यादव अपने परिवार के सदस्य और कंपनी के नाम पर कई जो संपत्ति है वो अर्जित कर चुके थे। और ईडी के जांच में यह साफ पता चला कि संपत्तियों की स्थायी रूप से जो है उसका कोई अवैध लाइसेंस नहीं है और कोई भी अवैध रिपोर्ट भी नहीं है। बाद में धन संशोधन अधिनियम के निर्णायक पदाधिकरण ने भी इसकी पुष्टि कर दी और यह जांच बिहार पुलिस और विशेष सक्रियता इकाई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर ही शुरू की गई। इसमें धोखाधड़ी, रंगदारी, अवैध बालू खनन जैसे आरोप लगाए गए थे। यहां बता दें कि ईडी ने वर्ष 2024 में पूर्व विधायक के खिलाफ काली कमाई को लेकर केस कर
दर्ज करने की अनुशंसा ईओयू के डीजीपी से की थी और मुकदमा दर्ज होने के बाद ईडी ने अपने स्तर से जांच पड़ताल शुरू की और उसी साल 27 फरवरी को ईडी ने अरुण यादव और किरण देवी के आरा के अगियावा और पटना स्थित अलग अलग ठिकानों पर रेड मारी थी। वहीं 9 अक्टूबर को ईडी ने उनके बैंक खातों में जमा करीब 20 करोड़ रुपए के अलावा फ्लैट और जो महल नुमा घर है और पटना के गोला रोड में मौजूदा 5 फ्लैट समेत कुछ अन्य संपत्तियों को भी जब्त कर लिया था। लेकिन ऐसे में अब जब साफ साफ ये खुलासा हो गया है कि वो बालू खनन करते थे, अवैध संपत्ति उनकी जब्त की गई, क्योंकि उनकी आय संपत्ति 2 दशमलव कुछ करोड़ रुपए की है, लेकिन उन्होंने जो संपत्ति जब्त की है वो 40 दशमलव कुछ करोड़ रुपए की है। लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि 36 दशमलव कुछ करोड़ रुपए की है। इतनी ज्यादा उनकी संपत्ति बढ़ गई है और वो भी अवैध बालू खनन और कई ऐसी चीजें जो अवैध चीजें हैं उन सभी को करके ये सारी संपत्ति जब्त की गई। तो ईडी का शिकंजा 2024 में ही पूर्व विधायक अरुण यादव पर पड़ा था और उस समय बीजेपी की द्वारा भी जो है वो दिखाया गया कि ये तस्वीर दिखाई गई थी जो अरुण यादव के फ्लैट की महल नुमा घर की तस्वीर है, जिसमें ये साफ पता चलता है कि अरुण यादव की इतनी कमाई नहीं थी जितनी उनकी संपत्ति थी। इस वजह से ही कहीं ना कहीं जो है उन पर ईडी का शिकंजा पड़ा और उसके बाद ईडी ने जब जांच पड़ताल किया तो इससे ये साफ पता चला कि अरुण यादव कई ऐसे मामलों में जुड़े हैं जहां पर वो अवैध संपत्ति अर्जित करते और उनकी पत्नी भी इस मामले में शामिल है। और वही दुर्गा जो कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड है वो भी इसमें शामिल है। तो इन सभी पर शिकंजा कसा गया और उसको जब पटना में कल कोर्ट में पेश किया गया तो इसका साफ साफ खुलासा हुआ है कि पूर्व विधायक अरुण यादव, उनकी पत्नी समेत जो लोग हैं वो सभी अवैध बालू खनन और अवैध ऐसी चीजें करते थे जिसके वजह से ही उनकी इतनी संपत्ति और उनकी सारी संपत्ति को जब्त किया गया है, चाहे वो पटना में गोला रोड स्थित उनके 5 फ्लैट हो या फिर महल नुमा घर हो। और कितने 20 से 30 करोड़ रुपए भी जब्त किए गए ईडी की तरफ से। अब आगे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी तमाम अपडेट्स आएंगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्ज न्यूज।